आज का आदित्य न्यूज पोर्टल आज पहुंचा है दिलाराम रतूड़ी जी के सुपुत्र के आवास पर। हम जानेंगे उनसे कि उनके पिताजी के होटल विद्युत विभाग के द्वारा 1,10,000 के लगभग जो बिल भेजा गया था, इतना अधिक बिल होने के कारण उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और अपने पिताजी के एडवोकेट के तौर पर उन्होंने जीत हासिल करी है। अब जानेंगे इस पूरे तथ्य को, प्रकरण को संविधान रतूड़ी जी के आवास मुख से। ये मामला है विद्युत विभाग द्वारा हमें 1,10,000 रुपये लगभग की रिकवरी भेजी गई थी, जो कि स्लो मीटर असेसमेंट का बिल था। अब इसमें प्रार्थी जो कि हमारे पिताजी थे वो इससे असंतुष्ट थे, जो कि मनमाने तौर पे, क्योंकि उन्होंने बिल भेजा गया था। तो इसकी अपील इनके द्वारा की गई, हमारे पिताजी द्वारा की गई, जिसमें हम वकील थे CGRF फोरम हरिद्वार में, जहाँ से हमें पार्शियल रिलीफ मिला और लगभग पेनल्टी घटाकर 60,000 रुपये कर दी गई। उसके बाद जो हमारे पिताजी हैं वो उससे भी असंतुष्ट थे, क्योंकि था नियम अनुसार नहीं था, वो गलत था, जिस कारण हमें अपील करनी पड़ी माननीय फोरम ओम्बड्समैन देहरादून द्वारा टेक्निकल ग्राउंड्स पर 100% रिलीफ हमें दिया गया है और पूरा 1,10,000 रुपये की जो रिकवरी थी टेक्निकल ग्राउंड्स पर 100% कैश कर दी गई है। अपील हमारी स्वीकार कर दी गई है। तो यही है, न्याय के लिए हम लड़ते हैं, हमारा काम ही वकालत का है, तो आगे भी लड़ेंगे लड़ते। आप, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आपने अपने पिता के एक वकील के रूप में आपने लड़ाई लड़ी है, जी, तो कैसा लग रहा है आपको? एक वकील, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि कई लोगों के लाखों के बिल आते हैं, वो इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं सरकार के अगेंस्ट, और ना मैंने देखा कि जीत भी पाते हैं। तो आपने एक मुकाम की लड़ाई को इतने आगे से लेके लड़ते चले गए और एक अपने पिता के वकील के पैर भी उधरण, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा? मतलब देखिए, हमारा काम है वकालत का, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पिताजी का है तो इसलिए नहीं। हम अपने क्लाइंट के लिए भी इसी प्रकार लड़ते हैं जैसे हम अपने घर के लिए लड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि समय, पैरवी में समय जरूर लगता है, लेकिन न्याय मिलता जरूर है। अंत में न्याय जरूर मिलेगा। 2 साल लगे हैं मुझे भी रिकवरी को ऐसा कराने में, समय लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, न्याय मिलता जरूर है। आपका कहने का मतलब ये है, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह आपने अपने पिता के लिए कोशिश करी, एक लड़ाई लड़ी, उस तरह से मैं एक संदेश ये देना चाह रहे हैं कि कोई भी केस करने वाले जाते हैं आपके पास, क्लाइंट जाते हैं, तो उनको भी एक सब्र रखना चाहिए कि भाई अगर मेरा वकील लड़ रहा है तो एक विश्वास के तौर पे उनको एक पेशेंस रखना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या पुरानी कहावत भी है ना, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। यस। तो यही मैं बस इतना ही बताऊंगा कि धैर्य रखें और अगर हिम्मत ना हारें, पैरवी करते रहें तो इंसाफ जरूर मिलेगा। आप अपने जो क्लाइंट हैं या ऋषिकेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर किसी को भी किसी प्रकार का अगर लगता है कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है या ज्यादती लगती है सरकार के द्वारा या किसी भी विभाग के द्वारा या किसी इंडिविजुअल द्वारा, तो आप उस पर अपनी पैरवी रखें, करें और पूरी तैयारी के साथ न्यायालय जाएं। न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले और पैरवी करते रहें और आपका जो भी आपको निस्तारण मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब संविधान रतूड़ी जी के पास जाए या किसी अन्य वकील के पास? नहीं, हमारे पास आए, बिल्कुल हमारे भी दरवाजे खुले हैं। हम तो वकालत का काम है, क्योंकि आप एक मुकाम जीत चुके हैं ना, तो इसलिए मुझे जो ऋषिकेश की जो जनता है इस तरह से जो परेशान होंगे बिलों के लेकर, जल संस्थान के हो गए या विद्युत विभाग के हो गए, अन्य कई विभागों के होते हैं जी, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि वो कहीं भी वकील बजा सकते हैं? ये मैटर विभाग द्वारा है तो ये एक पब्लिक मैटर मैं इसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हर कोई आज विभाग से जुड़ा है, हर कोई जुड़ा है, आप भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, तो इस कारण से ये एक पब्लिक बन जाता है मैटर। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, और वो ज्ञान के अभाव में मैं कहूँगा, और उसको जमा करा देते हैं, हार मान लेते हैं, बिल दे जाते हैं, या फिर आपको पता ही है जो भी चलता है आजकल विभागों में। तो मतलब वो एक तरह से मतलब सुविधा शुल्क मान लीजिए, या मतलब एक तरफ से क्या जो बेचारे कर्ज लेके, लोन लेके, कैसे न कैसे करके किसी ना किसी तरह सरकार को चुकता करते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जिन लोगों को इस तरह की अगर दिक्कतें आ रही हैं तो न्यायालय का दरवाजा खुला सबके लिए है। संविधान रतूड़ी जी कह रहे हैं, चाहे उनके पास जाए चाहे अन्य वकील के पास जाए, अपनी पैरवी अवश्य करें और संघर्ष करेगा तो विजय जरूर होगा। और रास्ता दिखाने के लिए हम हमेशा हैं
और हम जनता की सेवा के लिए हमेशा हैं। रास्ता हम सबको दिखाएंगे, सबको बताएंगे, जैसे भी होगा कोई जो भी हमसे हो पाए हेल्प हम जरूर करेंगे। ये थे हमारे साथ दिलराम रतूड़ी जी के सुपुत्र संविधान रतूड़ी जी एडवोकेट, जिन्होंने हमारे सवाल का बेबाक तरीके से जवाब दिया और खुले मन से अपनी बताई बातें। इसके लिए बहुत रतूड़ी जी आपको धन्यवाद आज के आदित्य से। कैमरामैन दिलीप शर्मा के साथ मैं दुर्गेश मिश्रा, आज का आदित्य न्यूज से। धन्यवाद। ठीक हो गया सर।